जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। प्रेम प्रकाश, राम कुमार, आदित्य, सुजीत, केसरी, सागर, अनीश, मेरे नन्हे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। जय श्री कृष्ण, अंचल जी, निखिल, साहू भाई, सुजीत, केसरी जी, अनु कुमारी जी। आइए मेरे नन्हे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। जो हम पढ़ रहे थे उसी आगे चलते हैं। मार्कर कहाँ है? मार्कर कहाँ? किस मार्कर देखा क्या भाई? मार्कर कर दिया, बोलो गया। तब तक मैं सवाल कोई कर रहा। भाई मार्कर देखा क्या? हमारे पास कैसे मार्कर? क्या? आइए मेरे बच्चों, हम टाइप 8 पर चलते हैं। टाइप 8 में दो ही सवाल है। दो संख्याओं का योग देना होगा एलसीएम में। तो मान लेते हैं दो संख्याओं का अनुपात x अनुपात y है। अच्छा मैंने एक चीज बताई आपको, शुरुआत में समझाई थी चीज कि मेरे प्यारे बच्चों, दो संख्याओं के योग और उनके एलसीएम का जो एचसीएफ होता है वो वही होता है जो संख्याओं का एचसीएफ होता है। आप कहीं नहीं समझे, बता एक बात बताइए। मान लीजिए दो संख्याओं का अनुपात x अनुपात y और आपको कुछ नहीं रखा। मान लिया है कि दोनों संख्याओं का एचसीएफ संख्या होगी एचएक्स एचवाई। तो मेरे बच्चे मैं दोनों संख्याओं का योग बताइए। तो आप कहेंगे दोनों को जोड़ेंगे x बना जाएगा x प्लस y है। मेरे बच्चे मैं कहूंगा दोनों संख्याओं का एलसीएम बताइए तो h बाहर आ जाएगा x into y है। अब मेरे बाबू बात बताना, अगर मैं आपसे सिर्फ ये पूछूं कि इन दोनों संख्याओं के योग और इन दोनों संख्याओं के एलसीएम, मैं आपको सहजता से सबसे बड़ा कॉमन नंबर क्या दिखाई दे रहा है? दो कहेंगे h यहाँ पे भी h यहाँ पे, यानी h ही कॉमन है। मतलब अगर सिंपली सवाल में आपको दो संख्याओं का योग दे रखा हो और उन दोनों संख्याओं का एलसीएम दे रखा हो तो उनके सम और एलसीएम का जो एचसीएफ होगा ना, उनके सम और एलसीएम का जो एचसीएफ होगा वही मेरे बच्चे बेसिकली दोनों संख्याओं का भी एचसीएफ होगा। वही उन दोनों संख्याओं का भी एचसीएफ होगा, यानी इन दोनों का जो एचसीएफ होगा वही इन दोनों संख्याओं का भी एचसीएफ होगा। तो यहाँ पे आ रही दो संख्याओं का योग है 56 और एलसीएम मेरे बच्चे 105। 105 और 56 का जो एचसीएफ होगा वही इन दोनों संख्याओं का भी एचसीएफ होगा। निकाल बताएगा 7 क्योंकि 7 और 55 और 15 7 105 तो एचसीएफ आएगा 7। तो इसका मतलब दोनों संख्याओं का जो एचसीएफ हो 7 है। अब मेरा बिल्कुल ठीक है। तो अनुपात हो गया x अनुपात y, तो संख्या होगी 7x 7y। अब मैं कहूंगा दोनों संख्याओं का योग बताइए तो आप कहेंगे 7 को लेके x प्लस y, योग देखा 56। और मैं को दोनों संख्याओं का एलसीएम दो तो आपको 7 गुना x गुना y, वो देखा 105। अब बाबू हमारा कंपटीशन देखा, यहां से सोल्व करोगे मेरे बच्चे x प्लस y की वैल्यू 8, यहां से काटोगे तो x into y की वैल्यू 15 7 105 15। अब ऐसे दोनों गुणा 15 जोड़े तो 8 तो 5 और 3 आएगा, 5 3 8 5 3 15 तो 5 7 35 और 3 7 21, यानी जो दोनों संख्याएं होंगी 35 और 21 होंगी। दैट इज ऑप्शन सी। समझे कि नहीं? और ये आपका इंतजार है कल की क्लास में सब नहीं कर दिया। दो संख्याओं का एलसीएम कितना है और उनका अंतर कितना, सेम कहानी मेरे बच्चे। जो इनके डिफरेंस है और इनके एलसीएम का एचसीएफ होगा वही बेसिकली दोनों संख्याओं का एचसीएफ होगा। सोचिए यहाँ पे माइनस आ जाएगा डिफरेंस होगा तभी एचसीएफ बनेगा। तो ये 4 12 60 में 2 चौका 8 6 9 14 8 9, पहली बात तो 9 को बनाएगा, दोनों जगहों से भर जाना है ना। अब हम लोग कुछ बना रहेगा भाई, ये तो 27 भाग रहा है। इसे देखो 9 9 3 9 36, हां तो 27 नहीं आएगा, यानी 9 आ रहा उसका पे 2, तो मेरे एचसीएफ आएगा 18। इसका मतलब दो संख्याओं का एचसीएफ 18 है, तो डिफरेंस हो जाएगा मेरे 18 गुना x माइनस y। मैंने संख्या ली 18 x 18 ध्यान रखना x y रेशियो और ये मेरे बच्चे 54 और मेरे बच्चे मैंने कैलकुलेट लिया 18 x गुना y, ये है 1260। 18 की 54 x माइनस y 18 7 126 x into y जो आया वो है 70। अब दोनों नंबर गुणा कर 70 डिफरेंस 3 तो 10 और 7 70 70 10 10 में 7 3 तो कह दोनों संख्याओं का योग करते हो जाएगा 18 गुना x प्लस y। तो भैया 10 7 आया तो 17 गुना 18 आंसर होगा। यूनिट रेट पढ़ेंगे तो 856 लेकिन दो जगह है तो भैया 18 का 324 324 से 18 घटाएंगे 216 नहीं 306, तो ऑप्शन बी मेरा करेक्ट आंसर। अब आते हैं टाइप 9। टाइप 9 में समझाता है दो संख्याओं का डिफरेंस या उनका सम हो और एलसीएम इनका भी जो एचसीएफ होता है हमेशा वही होगा जो दोनों संख्याओं का। भाई इस वाले में 320 आएगा क्योंकि 18 नहीं ठीक है नहीं ठीक है 300 नहीं आएगा, 18 गुना 18 होता है 324 होता है 306 के आसपास है। आइए यहाँ थोड़े से बेसिक क्वेश्चन है लेकिन डिफिकल्ट है। आइए करिए दो संख्याओं का गुणनफल लिखना है, उनका एचसीएफ लिखना है, तो संख्याओं का एलसीएम बताइए। अब एक बात बताना यार, दो संख्याओं का एचसीएफ h है, संख्या मान लेते हैं h x y, मैं कहूंगा इनका एलसीएम बताओ क्या होगा, तो आप कहेंगे एलसीएम होगा h into x into y। मैं कहूंगा प्रोडक्ट बताओ, तो संख्या प्रोडक्ट क्या होगा h into h into x into y। अब मतलब ये मेरे बच्चों कि h into x into y आपका एलसीएम होना। हां जी, तो इसका मतलब मेरे बच्चों h into x into y आपका एलसीएम होना। तो हम ये कह सकते हैं दो संख्याओं का जो प्रोडक्ट है वो उनके एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर होता है। आपने ये बात पीछे यहाँ बताना चाह रहे हैं, यहाँ सवाल के रेफरेंस बताना चाह रहे हैं। कहता है जी दो संख्याओं का प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट एलसीएम into एचसीएफ बराबर दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट, तो ये 35 828 एचसीएफ 26। कहता है एलसीएम बताओ, देखो भाई यूनिट पढ़ते हैं 8 9 36 8 ही है क्योंकि 6 को किसी से गुणा करके 8 लाना 8 की संभव, तो या तो ये आंसर है या ये दोनों आंसर नहीं, लेकिन दोनों ऑप्शन दूर है। वो 93 लाख ना 9 लाख 31 हजार जबकि 35 828 आंसर होगा तो मेरे ऑप्शन नहीं नहीं तो भैया काट के आंसर निकालते ठीक है जी। अब मेरे बच्चे दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट है वो बेसिकली उन दोनों संख्याओं के प्रोडक्ट के बराबर होता है। आपने कहा तो एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट 24300। दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट संख्याओं का अनुपात 4 अनुपात 3, तो एक 4 मान लेते हैं दूसरी संख्या 3। समझाने वाली बात ये मेरे दो संख्याओं का एचसीएफ h है और संख्या 4 3 में मतलब पहली संख्या 4 होगी तो दूसरी संख्या 3 होगी। आप ठीक है तो पहली संख्या 4 होगी तो दूसरी 3 है और 4 3 12 से काटोगे तो मेरे 12 24 है 12 24 है 12 60 तो मेरे h के बराबर 225 है, h की वैल्यू है यानी कहां से होगा 15 का वर्ग 225 h की वैल्यू आ गई 15। अब कह दोनों संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का जोड़ दो तो मेरे दोनों संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का जोड़ दो तो h से 15 और इनका एलसीएम क्या आएगा h into 4 into 3 और h से 12 का 15 तो 15 को 60 60 है 180 दिया 180 180 और 15 का जोड़ेंगे मेरे बच्चे तो आएगा भैया क्या करें तो योग क्या करो देखना कहीं गड़बड़ नहीं करना, एक बार देखिए कहीं गड़बड़ नहीं करना। अच्छा इसे काटने गलती ठीक है भाई यहाँ गड़बड़ करना, ये आएगा 2025 माफी भाई काटने मिस्टेक होगी 12 24 ना जाने की जरूरत 12 24 12 60 तो ये आएगा मेरे 45 का वर्ग माफी भाई हाथ जोड़ लो तो h से 45 आया h से 45 है। अब हम भाई यहाँ देखेंगे एलसीएम आया तो 45 गुना 4 गुना 3 तो भैया 45 180 180 540 540 45 जोड़ेंगे 585 तो मेरे पेपर में राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 585। मेरे पेपर में राइट आंसर होगा 585 है ना। कहते दो संख्याओं के एलसीएम तथा एचसीएफ का प्रोडक्ट 24 है, संख्या का अंतर 2 है तो उनमें बड़ी संख्या कौन सी है? देखो भाई मेरे बच्चे हम दो संख्या मान लेते हैं h x h y, ध्यान रखना कि x और y दो ऐसे नंबर है जिनमें डिफरेंस है 2 का। अब कहते हैं इनके एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट है वो 24 है तो मेरे एलसीएम हुआ क्या h into xy और मेरे बच्चों यहाँ इसको तो वैसे भी लिखा है इतना क्यों नहीं करना है। अगर हमें पता है दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ का प्रोडक्ट दोनों संख्याओं के प्रोडक्ट के बराबर है तो एक संख्या मान लो x है तो दूसरी होगी x - 2 या x + 2 बिल्कुल ठीक है यहाँ कितना है 24 एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट 24 है। अब
अब ऐसे दो फैक्टर ढूंढो 24 जिनका प्रोडक्ट वाइज 24 लेकिन डिफरेंस हो, तो आप कहेंगे एक ले लो 4 और 4 में 2 बचा 4 24, एक नंबर 4 होगा, दूसरा नंबर 6, दूसरा नंबर से बड़ी संख्या कौन सी बचा है ना। भाई बाबू सवाल में क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अनुपात इतना है, इन संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट कितना है। तो देखो मेरे बच्चे, दो नंबर के एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट है उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होगा। कहते हैं ये 10800, संख्याओं का अनुपात 3:4 है, तो ये संख्या मान लेते हैं, एक 3x मान लेते हैं, दूसरी 4x। तो बाबू देखो 4 की 12x है, 12x के 12 से काटेंगे 12 में 1 900 आया, तो x के बराबर 900, x की वैल्यू 30, यानी दोनों संख्याओं की 30 की नंबर 30 24, कहते हैं दोनों का जोड़ दो तो आएगा मेरे बच्चे कितना 210। भाई दो संख्याओं का रेशियो रखा है 3 4, एचसीएफ h मान लेते हैं, x मान लेते हैं, तो नंबर देंगे 304, सोल्व किया। भाई बाबू हमें बताइए दो नंबर के एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट है वो दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर है। सवाल में कह रहा है एलसीएम और एचसीएफ का जो रेशियो है, कहता है एचसीएफ एक है तो एलसीएम 12, ऐसा मैं नहीं सवाल कर रहा, और कह रहा है एलसीएम और एचसीएफ के बीच का डिफरेंस है 44, तो यहाँ डिफरेंस कितना है 11 मिनट 12 मिनट 11 मिनट 44 हो, तो 1 मिनट की वैल्यू 4, एलसीएम 12 तो 48 है और एचसीएफ 4, तो कह रहा दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। तो मेरे बच्चे एचसीएफ आपके पास निकल के आ ही गया, तो एचसीएफ को डायरेक्ट आप रेशियो से गुणा करेंगे तो संख्या देंगे, संख्या 4 की 12 और 4 16, कह रहा दोनों का जोड़ दो 12 16 होगा मेरे बच्चे 28, 12 16 होगा मेरे बच्चे 28। आइए टाइप 10 पे, यार ये वो सवाल है जो आपने वहां पीछे पढ़े थे, सेम उसी टाइप के क्वेश्चन है जो हम सॉल्व कर रहे थे, इससे भाग में तो हाल में मेरे बच्चे वो वाला सवाल है, तो 9 के 7 के संख्या 6 8 12 16 बन जाती है, 6 8 12 या 16 बन जाती है। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं क्या कि यार वो छोटी से छोटी संख्या बताना है, वो छोटी से छोटी संख्या बताना जो 6 8 12 और 16 से एग्जैक्ट डिवाइड, वो छोटी से छोटा नंबर बताइए जो 6 8 12 16 से एग्जैक्ट डिवाइड, तो आप कहेंगे 6 8 12 16 से एग्जैक्ट डिवाइड होने वाला सबसे छोटा नंबर का एलसीएम होगा, तो एलसीएम निकालेंगे 6 12 16 12 16 3 16 48 में, यानी 48 सबसे छोटा नंबर है जिसे 6 के रूप में भी बांटा जा सकता है, 8 रूप में भी 12 में भी 16 में, इसी बात को भाषा बना के लिखा हुआ है कि भाई 9वीं क्लास में कुछ बच्चे है ना, अब उन बच्चों को 6 की लाइन में काटना चाहते हैं, 8 की में 12 की में 16 की में, तो क्या 6 8 12 16 की लाइन बनाएंगे बन जाएगी, मतलब अगर 9वीं क्लास के बच्चों में 6 बच्चों की लाइन बनाए तो भी बनती है, 8 की लाइन बनाए तो भी बनती है, 12 की लाइन बनाए तो भी बनती है, 16 की लाइन बनाए तो भी बनती है, तो इसका मतलब क्लास में जो बच्चों की संख्या है वो ऐसी है जो 6 8 12 16 से एग्जैक्ट डिवाइड कर रही है, तो वो हुआ मेरे जिनका एलसीएम एलसीएम 48, यानी 48 आंसर हो गया 48 का मल्टीपल। अब हमसे पूछा कि भाई छात्रों की कुल संभावित संख्या तो 48 मल्टीपल 48 48 48 यानी ऑप्शन डी का राइट आंसर। देखिए इस कॉन्सेप्ट से पहले एक कॉन्सेप्ट सिखाता हूं, आओ इस सवाल का उसके बाद समझो। देखिए बाबू कॉन्सेप्ट सवाल में कह रहा है कि एक संख्या गोलाकार स्टेडियम में चारों एक दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं, कह रहा है गोलाकार स्टेडियम है, चारों उसके उसके ऊपर भागना शुरू करते हैं एक दिशा में, ए 1 चक्कर 10 मिनट लगाता है, बी 12 मिनट उसके 15 मिनट लगाता है, तो ए के अनुसार कितने राउंड में एक साथ मिलेंगे 10 12 15, यानी ये कहना है बेटे कि भाई ये कोई ग्राउंड है, आप मान लीजिए इस ग्राउंड में तीनों ने यहां से भागना शुरू किया, तीनों कौन-कौन से ए बी और सी, कहता है ये पूरे ग्राउंड का चक्कर 10 मिनट में, ये 12 मिनट में लगा देता है और ये 15 मिनट में पूरे ग्राउंड का चक्कर लगाता है, एक बार देखो 10 12 15 मिनट का चक्कर लगाता है, तो कहता है तीनों एक साथ चल रहे हैं, तीनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो मतलब दोबारा से ये इसी पॉइंट पे कब आएंगे, मान लेते हैं इस पॉइंट का नाम है, तो मेरे कहते हैं जो ए है वो अब एम पॉइंट पे दोबारा कब आएगा, यहां से शुरू कर रहा है एम पॉइंट से शुरू कर रहा है, तो दोबारा से एम पॉइंट पे कब आएगा, तो आप कहेंगे हर 10 मिनट पे आएगा, फिर 20 मिनट पे भी आएगा, फिर 30 मिनट पे भी आएगा, फिर 40 मिनट पे भी आएगा, क्योंकि ये जो है वो हर 10 मिनट में आएगा वहीं, ये जो है बच्चे हर 10 मिनट में उसी बिंदु पर आएगा, इसमें कहां कोई दिक्कत है, फिर 50 मिनट पे भी एम पे पहुंच जाएगा, 60 मिनट पे भी एम पे पहुंच जाएगा, मैं समझाना चाह रहा हूं कि ये हर 10 मिनट में एक चक्कर पूरा करेगा, तो यहां से चला 10 मिनट लगेगा यहाँ पे, 10 मिनट खत्म होती है फिर दोबारा चलेगा, फिर 20 मिनट खत्म होती है 30 मिनट खत्म होती है, यानी 10 में 20 में 30 में 40 में 50 60 70 हर एक बार मेरे बच्चे मिलेगा। अब कहने बच्चे जो बी है वो हर 12 सेकंड में 12 मिनट में आएगा, 12 मिनट में 24 मिनट में, फिर 36 में, फिर 45 में और फिर 60 बिल्कुल ऐसे मेरे बच्चे सी हर 15 मिनट में खेलता है, 30वां 45वां 60, यानी 60 मिनट में मेरे बच्चे ए बी और सी तीनों इसी बिंदु पे होंगे, 60 मिनट में मेरे बच्चे ए बी और सी तीनों इसी बिंदु पे होंगे। तो खेल क्या समझना है, खेल ये कि मेरे बच्चे ऐसे हर सवाल में ना आपको हमेशा इनके टाइम का एलसीएम लेना होता है, एलसीएम ऑफ देयर टाइम ऑफ टाइम, यानी इनके समय का लघुत्तम समापन लेना होता है, वो आपका आंसर। तो सीधा ही 10 12 15 का एलसीएम हर 60 मिनट में आपस में मिलेंगे, तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा सर हर 60 मिनट में, हर 60 मिनट में ये उसी स्टार्टिंग पॉइंट पे दोबारा मिलेंगे। अब सवाल में कह रहा है इन हाउ मेनी राउंड्स दे विल मीट टुगेदर अकॉर्डिंग टू इट, अकॉर्डिंग टू इट, कहता है ए के अनुसार कितने चक्कर के बाद दोबारा मिलेंगे, तो भाई 60 मिनट में ए 1 मिनट में ना एक चक्कर लगाने 10 मिनट लगाता है, तो 60 मिनट में मिलेगा, कितने चक्कर लगाने चाहिए, यानी ए के अनुसार 6 चक्कर लगाएंगे तब इनकी सबकी आपस में मुलाकात हो जाएगी, ए के अनुसार 6 चक्कर लगाएंगे तब इनकी मुलाकात हो जाएगी। आइए मेरे पास में अब आते हैं पीछे सवाल पर, अब कहिए क्या 5 घंटे एक साथ बनना शुरू करती हैं, तो बताओ कितने सेकंड के बाद एक साथ दोबारा मिलेंगे, 6 7 8 9 12 तो ऐसे में मेरे क्या करो ऑप्शन चाहिए, 9 से भागना चाहिए, तो देखिए जा रहा ये नहीं जा रहा 9 से भाग, अब भैया 8 से भाग जा रहा है ना, तो 8 से भाग जाना चाहिए नंबर, तो 8 48 8 24 8 7 56, तो देखो 8 से भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, ये भाग जा रहा है 8 7 56 5 ही भाग नहीं जा रहा, 3 आंसर नहीं, 8 से जा रहा है 48 2 8 से जा रहा है, यानी ये दोनों नंबर 8 से भाग जा रहे हैं, क्या करो अब 7 से भागने वाला चेक करो, तो 7 से भाग जा रहा है नहीं, मेरे चाहिए आंसर, तो ऑप्शन सी मेरा आंसर हां जी हमेशा एलसीएम उठाना, कहता 4 घंटे 5 6 8 12 सेकंड के अंतराल पर बचती है, तो सभी घंटे एक साथ कितनी बार लेंगे, तो 5 6 8 12 एलसीएम, तो सबसे पहली बात ये कि भैया 12 सबसे बड़ा नंबर एलसीएम जो होगा 12 से भागना चाहिए, ये भी भाग रहा है, ये भी भाग रहा है, ये भाग नहीं रहा, ये भी भाग नहीं रहा, दो ऑप्शन करें अब एलसीएम जो होगा मेरे 8 से भागना चाहिए, तो 8 से भाग नहीं रहा, यानी दिमाग लगाओ काम करो, कहता 4 4 14 सेकंड इसमें नहीं बनेगा, इसमें आपका एलसीएम होगा, कहता 3 घंटे 4 4 14 सेकंड के अंतराल पर बचती है, तो दोबारा कितनी बार बचेगी, तो भैया 4 4 14 16 में 7 ले लो, 2 8 में 6 के अंदर 2 3 है तो 3 ले लो, 2 4 8 के अंदर 2 8, तो 7 21 21 8 8 8 16, यानी 168 सेकंड के बाद दोबारा एक साथ बचेंगे, अब यहां 60 सेकंड में 1 मिनट 60 120, यानी 120 जमा 48, यानी कह सकते हैं 2 मिनट 48 सेकंड, यानी 12 बज के 2 मिनट 48 सेकंड के इंटरवल पे सारी घंटियां एक साथ बजेंगी। देखिए बाबू सवाल में कह रहा है कि 12 किलोमीटर लंबा वक्र है, 3 धागे ए बी और सी, क्या इस पूरे ट्रैक की लेंथ है 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर 3 धागे ए बी और सी, कह रहे हैं कि स्पीड 3 7 होती है, इनकी स्पीड 3 7 होती है, मैंने आपको हमेशा कहा कि ऐसे सवाल में हमेशा टाइम कैलकुलेट लेते हैं, तो 12 किलोमीटर की जर्नी ट्रैवल करेगा 3 की स्पीड से कितना टाइम लगेगा 12 बटे 3, ये 12 बटे 7 की स्पीड से जाएगा, मतलब 12 किलोमीटर को 7 की स्पीड से मिलेगा, और ये मेरे 12 किलोमीटर को 13 की स्पीड से जाएगा, भाई डिस्टेंस अपोजिट है, मतलब ए डिस्टेंस को करना इतना, एक करना इतना, एक करना इतना, दोबारा से आपस में इसी पॉइंट पर मिलेंगे, तो हमें कैल्शियम मिलेगा, और मेरे फ्रैक्शन कैल्शियम मिलेगा, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, तो 12 12 12 का एलसीएम मिलेगा, अब मैं एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर 3 7 का एचसीएफ, तो देखो 12 12 का एलसीएम क्या है 12 और 3 7 का एचसीएफ क्या है 1, तो इसमें 12 घंटे बाद दोबारा से आके उसी बिंदु पे मिलेंगे, 12 घंटे के बाद उसी पॉइंट पर आके दोबारा मिलेंगे। अब यहाँ एक चीज बताएं, दूसरा बताएं सर्कुलर में, वैसे आपने इसे पढ़ा है पढ़ेंगे, 3 धागे होंगे 4 धागे होंगे 5 में 50 में, दो सवाल पूछा पहला आफ्टर हाउ मच टाइम दे विल मीट फर्स्ट टाइम एट देयर स्टार्टिंग पॉइंट,
पहला सवाल ये होगा कि भाई अपने आरंभिक बिंदु पर पहली बार कब मिलेंगे, अपने आरंभिक बिंदु पर पहली बार कब मिलेंगे, नहीं पहला मतलब पहली बार अपने आरंभिक बिंदु पे कब मिलेंगे, पहला सवाल। दूसरा सवाल पूछेगा आफ्टर हाउ मच टाइम दे विल मीट फर्स्ट टाइम एट एनी पॉइंट, भैया आरंभिक बिंदु पे मिल सकते हैं, किसी भी बिंदु पे मिल सकते हैं, तो अगर किसी भी बिंदु पर मिलेंगे तो बताइए पहली बार कब मिलेंगे। देखिए जरूरी थोड़ी स्टार्टिंग पॉइंट पे मिले, अगर तीन लोग दौड़ रहे हैं आगे पीछे कहीं मिल सकते हैं, जरूरी स्टार्टिंग पे मिले, लेकिन दो सवाल या तो स्टार्टिंग पॉइंट पे किसी पॉइंट पे पहली बार मिले। देखिए अगर स्टार्टिंग पॉइंट पे तो जो डिस्टेंस कितनी बटे में एचसीएफ ऑफ स्पीड, इन सभी की जो भी स्पीड होगा उसका एचसीएफ लेना, डिस्टेंस निकाल देना, ठीक है। दूसरा अगर मुझे किसी भी पॉइंट पे मिलेंगे तो उसका आंसर होगा डिस्टेंस अपॉन में एचसीएफ ऑफ देयर रिलेटिव स्पीड, उनकी रिलेटिव स्पीड का एचसीएफ सापेक्ष एचसीएफ। भाई हो सकता है ना यहां से तीन लोग चलना एक नहीं चलना एक नहीं, तो स्टार्टिंग पॉइंट पे चलिए लेकिन अगर वो किसी भी बिंदु पे पहली बार मिलेंगे तो डिस्टेंस अपॉन एचसीएफ ऑफ देयर रिलेटिव, तो हमें सबकी रिलेटिव स्पीड निकालनी पड़ेगी, टाइम डिस्टेंस पता लगता है। क्या मेरा पॉइंट समझ पाया नहीं, चलिए मेरे जो यहां पे आपका एचसीएफ पूरी खत्म हुआ, अब आप किसी भी तरह से एचसीएफ पूछ सकते हैं, सारे क्वेश्चन आपसे सोल्व हैं, सारे अच्छे से सवाल